नमस्कार। मैं योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर, और जितनी भी संस्थाएं हैं जो लंबे समय से योग, प्राकृतिक चिकित्सा आदि अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धतियों के प्रयास में, शोध में लगी हुई हैं, चाहे वो INO हो, चाहे अन्य संस्था हो, उन सब का मैं कहीं न कहीं पदाधिकारी हूँ या संरक्षक हूँ या श्रद्धालु हूँ। आज बड़ा क्रांतिकारी दिन है। आज एक ऐसे व्यक्ति ने समाज में आध्यात्मिक क्रांति लाई थी। यदि उनके विचार, उनकी साधना, उनका चिंतन जो व्यक्ति, जो परिवार, जो समाज, जो देश ईमानदारी से स्वीकार कर ले, उसके जीवन में दुख नहीं रहेगा, या दुख को सुख में बदलने की कला आ जाएगी, या उसका दुख न्यूनतम हो जाएगा। आज है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा, और अभी कुछ दिन पहले, या तो सामने आओ या सीधे बैठो, अभी कुछ दिन पहले भगवान महावीर जैनी वाले, उनकी का जन्मदिन आया था। ये दो व्यक्ति इस देश में ऐसे हुए हैं जिन्होंने योग की, या योग को, डूब गए योग को, या विलीन हो गए योग को, या दब गए योग को बाहर निकाला। ये दोनों महापुरुष समकालीन थे और बहुत अद्भुत इन लोगों ने कार्य किया। इसके बाद एक महर्षि महेश योगी, जो इस देश को किसी कारण से विदा करके नीदरलैंड में जाके बस गए थे, मुझे उनसे भी मिलने का सौभाग्य मिला है। उस व्यक्ति का भी बहुत बड़ा अभिनय है, जो हमारा ध्यान योग, मेडिटेशन गायब हो गया था। धर्म के नाम पे केवल कर्मकांड रह गए थे इस देश में, सकारात्मक कर्मकांड या धर्मांध कर्मकांड। उन्होंने मेडिटेशन पर बहुत जोर दिया, बहुत लिखा, और भगवत गीता के एक एक श्लोक पर उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च कराया कि किस श्लोक से क्या असर पड़ता है रिस्पिरेटरी सिस्टम पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर, नर्वस सिस्टम पर, ब्रेन पर, आत्मा पर। वो पुस्तक मेरे पास है, अप्राप्त और अद्भुत पुस्तक है। उसी बीच में एक जे बी कृष्णा शायद, हाँ, कृष्णमूर्ति, जे बी कृष्णमूर्ति, यही ना, जे बी कृष्णमूर्ति हुए बनारस में। उनका हिडन आश्रम है अभी भी। उन्होंने बहुत खुल करके बात करी धर्मांधता के विरुद्ध ध्यान के रूप में, और उन्हीं के समकालीन या उनके से प्रभावित होकर के ओशो रजनीश हुए। ओशो रजनीश को समझना आसान काम नहीं है। जो आदमी समाधि पर नहीं पहुंचेगा वो ओशो रजनीश को नहीं समझ पाएगा। ओशो रजनीश की बेबाक भोगवाद का
बोलना, लोग प्रायः भ्रमित हो जाते हैं। मैं उनसे भी सन 1978 में मिलने गया था, जब मैं संन्यास वेश में था। तो ये सब बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज भगवान बुद्ध पूर्णिमा है, हम थोड़ी चर्चा करेंगे जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, इस देश के लिए बड़ी उपयोगी होगी। जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था, ये बात 1962 की है, 1962 में मैं संभवतः या 61 में कक्षा 7 में पढ़ता था। तो इतिहास में जब भगवान बुद्ध का प्रकरण आया और भगवान बुद्ध की ने क्यों संन्यास लिया, सब घर में साधन थे, कोई कमी नहीं थी घर में उनके, न भोजन की, न कपड़ों की, न रहने की, न भोग विलासता की, न धन की। जब कोई कमी नहीं थी तो आदमी छोड़ के क्यों जंगल जाएगा। जब वो पैदा हुए थे तो कोई ज्योतिषाचार्य जी ने अपनी थर्ड आई से, उस ज्योतिषाचार्य कभी सफल नहीं होगा जो समाधि सिद्ध नहीं करता, जो तीसरी आंख नहीं खोलता। उन्होंने उनका देख करके बताया कि ये बालक बहुत चक्रवर्ती राजा होगा या जबरदस्त सफल सन्यासी होगा। हमारे माँ बाप अक्सर सन्यासियों के पास जाते हैं, पैर छूते हैं, उन्हें धन आदि देते हैं, आश्रम बनवाते हैं आदि आदि, पर जब अगर अपना बच्चा सन्यासी बनने लगे तो घबरा जाते हैं। ठीक बात है ना। तो माँ बाप बहुत घबरा गए कि कहीं सन्यासी ना हो जाए। तो उनको ऐसा पालन मैनेजमेंट में किया कि जहाँ पर जब वो सो के उठते थे तो कोई सूखा पत्ता भी गिरा हुआ नहीं मिलता था। सूखा पत्ता भी ऑर्डर था कि कहीं गिरने न पाए, कोई मुरझाया हुआ फूल भी डाल में न हो, जिससे ये बीमारी, बुढ़ापा, डिस्ट्रॉयनेस ऑफ द लाइफ न देखने पावे। खैर, उस समय की जैसी परंपरा थी, उनको नहलाने धुलाने वाले भी कहते हैं सुंदर महिलाएं थीं। तो जब उनका राज तिलक होने वाला था तो नियम के अनुसार पूरा नगर दिखाया जाता था कि आप, जब उनको उस समय डोली होती थी, अब तो लोग डोली भूल गए, पहले डोली होती थी और कहार लोग उसको उठा करके चलते थे। मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी में सब डोली वोली देखा है, और सब परंपराएं टूट गई। अब तो प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ी रह गई है। तो जब जा रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति लाठी लिए कमर झुकी हुई है, वो जा रहा था। तो भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा, जो उनके डोली लिए थे कहार लोग, कि ये क्या है, कौन है। तो बोले ये आदमी है। ये बोले क्या है। बोले बूढ़ा हो गया है। बोले बूढ़ा क्या होता है। बोले बुढ़ापा अवस्था होती जो सबको आती है। क्या। बोले मेरे को भी आएगी। बोले हाँ आपको भी आएगी। उसकी हंसी गायब हो गई थोड़ी सी, क्योंकि उसने कल्पना ही नहीं की थी कि कभी कोई वृद्धावस्था की अवस्था होती है, लाठी लेके चलना पड़ेगा। कुछ और आगे पहुँचे, एक बूढ़ा बीमार था, खटिया में पड़ा था चारपाई पर, और उसकी बहू संभवतः वो डांट रही थी, गाली दे रही थी, और नाश्ता जोर से फेंक के मारा। बोले ठूस आओ खाओ। तो भगवान बुद्ध ने पूछा कि ये कौन है। बोले बुढ़ापे के बाद बीमारियां घेर लेती है, जो बूढ़ा था ऐसे हर एक को भुगतना पड़ता है। बोले मेरे साथ भी होगा। बोले आपके साथ तो नहीं हो क्योंकि आप राजा महाराजा हो, लेकिन बीमारी तो आएगी। डायबिटीज भी होगी, ब्लड प्रेशर भी होगा, हार्ट ट्रबल भी होगी, गठिया भी होगा, नर्वसनेस भी होगी, अनिद्रा भी होगी, पार्किंसन भी होगा, अल्जाइमर भी होगा, जितने हैं। मैंने एक चित्र बनाया है,
सभी चिकित्सा पद्धतियों का अंतिम सत्य। दिखाई पड़ रहा है? सभी चिकित्सा पद्धतियों का अंतिम सत्य, ये चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे वैकल्पिक चिकित्सा हो, उसमें योग भी आता है, प्राकृतिक चिकित्सा भी आती है, जड़ी बूटियाँ भी आती हैं, और जितनी भी जो ड्रगलेस थेरेपी हैं या केमिकल विहीन चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद भी है, वो सब वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में आता है। ये अहंकार हटा दीजिए कि आप योगा कर रहे हैं तो आपको बुढ़ापा नहीं आएगा या दुर्गति नहीं होगी, है ना। तो सबका अंतिम क्या है? श्वास रोग, मानसिक रोग, मधुमेह, कैंसर, एड्स, कोरोना का प्रभाव, पोरोना का प्रभाव, सोरोना का प्रभाव, ये सब आएंगे। तो भगवान बुद्ध का मुंह और लटक गया। क्यों भाई? लटकेगा ही। उनकी हंसी काफ़ी गायब हो गई। कुछ देर और चले तो क्या देखते हैं कि 10, 15, 20, 25 आदमी जा रहे हैं और कोई चीज़ बंधी हुई है। बोले ये कौन है? बोले पहले बुढ़ापा आता है, फिर बीमारियां आती हैं, और उसके बाद फिर ये आदमी की आत्मा निकल जाती है और राम राम सत्य है ये, और ये जाके शमशान घाट में इसको दबाया जाएगा या फूका जाएगा या जलाया जाएगा। भगवान बुद्ध की हंसी बिल्कुल गायब हो गई। क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? बोले हाँ, सबके साथ होता है, ये भी आपके साथ होगा। अब उनके अवचेतन मन में एक भय बैठ गया और साथ में एक क्रिएशन बन गया कि ऐसी क्या कोई विद्या है जिसमें बुढ़ापा ना आए, जिसमें बहुओं की डांट डपट, फेंक नाश्ता प्लेट न उठानी पड़े, यानी बीमारियां ना आए। और ऐसी कोई विद्या है कि आदमी मृत्यु से बाहर निकल जाए। ये उनके दिमाग में आ गई बात। और जब मुझे पढ़ाया गया तो बाई चांस मेरे भी दिमाग में आ गई बात, क्योंकि मैंने देखा है बुद्ध को, ये बैठे हुए हैं, ये बुद्ध जो है, बुद्ध को बुढ़ापा नहीं आया। बुद्ध को घर वालों से उपेक्षा, दुर्गति नहीं हुई। केवल शुरुआत में जब 12 साल बाद आए तो डांट वांट पड़ी थी पत्नी की। अब पत्नी डांट तो पड़ती रहती है, कौन प्रॉब्लम थोड़ा कोई इसमें है। बाद में पत्नी भी भिक्षु हो गई थी, उनका बेटा भी भिक्षु हो गया था जब भगवान बुद्ध ने उनको समझाया। तो बस अवचेतन मन में मेरे भी आ गया कि क्या दुनिया में ऐसी कोई विद्या है जिससे कम से कम हम बूढ़े ना हों, बीमार ना हों। मृत्यु के बारे में मेरा कभी कंसेप्ट नहीं रहा, क्योंकि मुझे बचपन से मालूम था कि मृत्यु लोक है, जो आदमी आया है उसको जाना पड़ेगा, और जो जाएगा उसको अपने कर्मों के हिसाब से आना भी पड़ेगा। ये मेरा कंसेप्ट गीता पीस गोरखपुर की पुस्तक से कंसेप्ट था। पर दो चीज़ों की मेरे दिमाग में खोज थी। खैर बात आई और चली गई। एक लंबा विषय है। अवचेतन मन की इस डिमांड की कृपा से मैं 20 साल में असाध्य रोगी हो गया, सारी पैथियाँ फेल हो गईं। फिर मैं प्राकृतिक चिकित्सा में आया, फिर मैं योग साधना में आया, फिर मैं आध्यात्मिकता की गहराई पर आ गया, और आज मैं कह सकता हूँ कि मैं भगवान बुद्ध हूँ कि नहीं हूँ, ये तो मेरा कोई दावा नहीं है। लेकिन इस 72 में भी मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं डेली अपना बीपी नापता हूँ, महीने में एक बार शुगर नापता हूँ। चोट की भयंकर वजह से एक्सीडेंट में थोड़ा पैर में चूँकि ऑपरेशन हुआ है, इसलिए कभी कभी रॉन्ग पोस्चर से तकलीफ हो जाती है, वो भी मैं चुंबक चिकित्सा से ठीक कर लेता हूँ। तो ये प्रश्न सबका है, हम क्या करें कि हमको बुढ़ापा ना आए, और क्या करें कि हमारी बुढ़ापे में की बीमारियों से हम ग्रसित ना हों। ये दो चीज़ों की मांग तो सब लोगों की है कि नहीं है? बोलिए। इस पर मैं फिर अपनी पढ़ाई पूरी करके 29 अप्रैल 1970 को
4 साल के लिए घर से निकल गया, पहुंचा ही नहीं घर, साधुओं के पास, महात्माओं के पास, आश्रमों में अपनी साधना करता रहा। नाना प्रकार के कष्ट भी हुए, पर वो कष्ट तो होंगे, जब संघर्ष करते तो आप कष्ट होगा। आप संघर्ष करते करते सफलता के बाद आप डायबिटीज बुला लेते हैं, ब्लड प्रेशर बुला लेते हैं, मोटापा बुला लेते हैं। और आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो मैंने पद्धति डेवलप की है, सरलीकरण किया है, अभी मैंने किताब भी लिखी है कायाकल्प विज्ञान, 500 पृष्ठ की है किताब, लगभग पूरी हो गई है। कोरोना की वजह से हमारा कंप्यूटर मास्टर नहीं आ रहा, जिस दिन आएगा तो 4-6 दिन में किताब फाइनल हो करके ऑनलाइन में डलवा दूंगा। और उस किताब को पढ़ने के बाद आपको मालूम होगा कि चाहे आप एलोपैथिक दवा खाएं, चाहे होम्योपैथिक दवा खाएं, चाहे आयुर्वेदिक दवा खाएं, चाहे जड़ी बूटियां खाएं, इनसे रोग शांत हो जाता है या कुछ समय के लिए दब जाता है अथवा किसी अन्य रूप में आ जाता है। आयुर्वेद वालों को भी व्यर्थ में घमंड नहीं करना चाहिए कि हम रोग को ठीक कर लेते हैं। मैंने आयुर्वेद का अध्ययन किया है, आयुर्वेद को आजमाया है, आयुर्वेद वाले आजमा के मेरे पास आते भी हैं। दुनिया में ऐसी कोई औषधि नहीं है जो रोग को क्योर करती हो, रोग को शांत कर देगी या रोग को दबा देगी कुछ समय के लिए, या किसी अन्य रूप में प्रकट हो जाएगी। इसलिए जिस समय बहसें चल रही हैं, जरूर कहीं ना कहीं बहस करने वालों के ज्ञान की कमी है। ये बात कहना किसी को कि एलोपैथी वाले क्यों बीमार होते हैं, बीमारी के इतने कारण हैं, इतने कारण हैं कि मैंने तो बहुत अध्ययन किया, लिखा भी, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण, क्योंकि मृत्यु लोक तो जरूरी है, तो कोई ना कोई कारण तो फंस ही जाता है। इसलिए हम लोग इस विवाद में नहीं पड़ते हैं कि इस पैथी को अपनाते हैं तो बीमार नहीं पड़ेंगे, हैं। भगवान बुद्ध भी, जो उनकी बाद में मृत्यु हुई, भयंकर दस्त से हुई है, लोगों को मालूम नहीं है। भगवान बुद्ध किसी घर नहीं जाते थे, वो बाहर रहते थे। तो और वो एक गांव में प्रवचन देते थे, फिर बगल वाले गांव में चले जाते थे, वहाँ 3 दिन 5 दिन 7 दिन रहते थे। उसके बाद फिर उसके बगल में गांव में चले जाते थे। भगवान बुद्ध 40 मील से आगे गए ही नहीं। उनका संदेश तो सारे विश्व में पहुंचा। तो जो ज़्यादा भक्त थे बगल वाले गांव में चले गए, जो और भक्त थे तो तीसरे गांव में चले गए, ऐसे उनके फॉलोअर हो गए। आजकल तो यहाँ का ये मीडिया से पूरा संसार पहुंच जाता है। तब और अब के युग में बहुत अंतर है। तो एक बहुत गरीब आदमी, गरीबी पहले भी बहुत थी, अब गरीबी कम है, बहुत गरीबी थी। आज मुट्ठी भर लोग, यानी 20% लोग रिच हैं। पहले 1%, 2% लोग केवल रिच होते थे। ना कोई प्रॉपर कानून था, ना बैंक थे, ना इंश्योरेंस थे, ना सुरक्षा थी। इन लोगों का भ्रम है कि पहले ज़माना अच्छा था। एक बहुत आदमी फटे कपड़े, गंदे कपड़े, बिना दाढ़ी मुड़ाए उनके पास आके बैठता था और उनको देखता रहता था। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, भगवान बुद्ध को दया आ गई। वो अपनी बात कहते थे, प्रवचन करते थे, तो वो कहने लगे कि बोलो क्या चाहते हो। वो झरझर रोने लगा। उसने कहा कि मेरी पत्नी बीमार है, बच्चे बीमार हैं, धन है नहीं है, आपकी मुखबाणी सुन करके मुझे सुख मिलता है, और यहाँ जाके मैं अपनी पत्नी से बताता हूँ और वो किसी दिन भी उसका शरीर छोड़ सकता है। उसकी इच्छा है कि आपके दर्शन हो जाएं। पहले एम्बुलेंस भी नहीं था, आज तक ऐसी गाड़ियाँ भी नहीं थी, और गरीबी में तो कुछ भी नहीं मिलता। आज तो फिर भी एम्बुलेंस गाड़ी बुला सकते हैं, पैसा नहीं भी बुला सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने नियम तोड़ दिया और उसके घर गए।
वो कई दिन से खिचड़ी बनाए रखा था भगवान बुद्ध के लिए। वो खिचड़ी फर्मेंट हो गई थी, यानी फंगस लग गया था, फफूंद लग गया था। और वो खिचड़ी गए तो उसकी पत्नी ने या उन्होंने पेश किया। अब भगवान बुद्ध तो बड़े दयालु थे, दयानंद जी की तरह, जो मार रहा उसी को पैसा दे रहे हैं, भाग जाओ। तो भगवान बुद्ध ने उस खिचड़ी को खा लिया। उनका जो परम सहयोगी था आनंद शिष्य, उसने नहीं खाया, क्योंकि वो उसका बुद्धि थी ईमान। और उस खिचड़ी ने उनको ऐसा तकलीफ दिया कि दस्त पे दस्त आते रहे। अभी भगवान बुद्ध ने शरीर छोड़ दिया। मैं एक बात कह रहा हूँ, उस समय शायद एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती तो उनके बुद्ध को रोका जा सकता था। ये मैं इसे विषय कह रहा हूँ। और एंटीबायोटिक दवाइयों ने निश्चित मनुष्य को महामारी से, इन्फेक्शन से बचाया है। उनके साइड इफेक्ट वो अपनी जगह पर है। तो इसलिए मैंने भी इस कला को डेवलप किया। मैं 72 में होकर के मुझे कहीं भी बुढ़ापे का अनुभव नहीं हो रहा है, और न मुझे लेकिन जिस दिन बीमारी है, लेकिन जिस दिन मैं 1 घंटे तन को देना बंद कर दूंगा, 1 घंटे मन को देना बंद कर दूंगा, जिस दिन मैं सकारात्मक पुस्तकें पढ़ना बंद कर दूंगा, उस दिन मैं भी नाना प्रकार के रोगों से घिर जाऊंगा। और जो तथाकथित योग अभ्यास कर रहे हो, ये भी काम नहीं आएगा कुछ दिनों के बाद। ये मंडूक आसन, संडूक आसन, सर्वांग आसन, उत्थान पादासन, ये तन लेवल पर है। प्राणायाम नर्वस सिस्टम लेवल पर है। ध्यान मन और आत्मा लेवल पर है। इनसे गंदगी नहीं मिटेगी, क्योंकि योग साधना का आधार संयम है। भोजन का संयम, वाणी का संयम, कर्ण का संयम, आँख का संयम, चलने फिरने का संयम, इसका आधार संयम और शोधन और सुमिरन है। जो योग साधना की जो जड़ें हैं वो टिकी हुई हैं संयम चिकित्सा पर। इंद्रियों का संयम कैसे करें और शोधन पर डिपेंड है। ये शोधन क्रियाएं हैं, ये हठयोग में दी हुई हैं। इनको आपको सीखना ही पड़ेगा, चाहे प्रेम से सीखे, चाहे बाद में मजबूरी में सीखे, है ना। ये 2 मिनट समय रह गया, ये देखिए स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। ये हठयोग की नेति क्रिया है। नाक में तेल डालना, ऊपर रबड़ नीति करना, जल नीति करना। इससे कफ विकार नहीं कफ नहीं सड़ेगा। कफ नहीं सड़ेगा तो कफ से कनेक्टेड रोग नहीं होंगे। नेति करने वालों को कोरोना होगा ही नहीं। अगर वो तेल नीति, रबड़ नीति, जल नीति ईमानदारी से करता है और बाद में नाक साफ करता है। दूसरी क्रिया, ये आपकी बस्ती क्रिया, ये आपके एनीमिया के द्वारा बसती है। अगर आपका पेट नहीं साफ हुआ है, आप कर लीजिए, पेट साफ हो जाएगा। दूसरी ये आपकी डायरेक्ट बस्ती है। ये पेट साफ होने के बाद में मैं डायरेक्ट बस्ती कर लेता हूँ 1 मिनट। 1 ग्राम मेरा मल नहीं रहता बड़ी आंत के नीचे। ये सेल्फ बस्ती है, जहाँ शौचालय ना हो, नल ना हो शौचालय में। एक गणेश क्रिया होती है, ये भी ना हो तो गणेश क्रिया से पेट साफ कर लीजिए। ये भी ना कर सके तो निरापद विरेचन दवाओं से पेट को साफ करिए। पेट सफा तो हर रोग दफा। हमारे पीर राजू श्रीवास्तव क्या कहते हैं, पेट सफा तो हर रोग दफा। ये देखिए कुंजल क्रिया है। पानी पी के क्या करना, इससे पित्त कुपित नहीं होगा, बस्ती से मल वायु कुपित नहीं होगी, और नेति से कफ कुपित नहीं होगी, और कुंजर से पित्त कुपित नहीं होगा। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार से अगर ये 3 दोष कुपित न हो तो आसानी से बीमारी नहीं पड़ोगे आप। ये नौली क्रिया है।
3 दिन से हम सिखा रहे हैं। अगर नौली क्रिया सिद्ध हो जाए तो आपका पाचन संस्थान सही रहेगा, पाचन संस्थान सही रहेगा, पोषण संस्थान सही रहेगा, दिखाई पड़ रहा ना बेटा, और निष्कासन संस्थान अपने आप ठीक होगा जब पाचन पोषण सही होगा, है। और ये देखिए, ये कपाल भाती है, श्रद्धेय बाबा रामदेव जी द्वारा अन्वेषित। थोड़ा मेरा इस क्रिया पर एक वैचारिक मतभेद है। अगर इसको हम कपाल भाती मान भी ले, इसे बहुत नहीं करना चाहिए। अगर पेट के किसी आर्गन में जाने अनजाने कहीं सूजन है तो और बढ़ जाती है। तो इसलिए वास्तव में ये श्रद्धेय बाबा रामदेव की निकाली कपाल भाती प्राणायाम है। जो रियल कपाल शोधन है, कपाल क्रिया, हम आपको बताएंगे। उसका संबंध कपाल से है, खोपड़ी से है। उसके करने से पार्किंसन, एल्जाइमर, इंसोमिनिया नहीं होंगे। लेकिन फिर भी इसके बाद एक क्रिया है, वो ये है आपका त्राटक। जो आदमी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता है, वो चाहे जितना शास्त्रीय ज्ञानी हो जाए, चाहे जितना भगवत गीता पढ़ ले, रामायण पढ़ ले, दुख से मुक्त नहीं हो सकता। ये त्राटक है, ये सूर्य चंद्रमा का त्राटक बिना गुरु को नहीं करना चाहिए। कुछ लोग डायरेक्ट आंखों से त्राटक कराते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। और ये मध्य त्राटक है, ये, और ये आपका बिना किसी, ये योग निद्रा कहलाती है। ये अंतः त्राटक है। अंतः त्राटक करने से मन हमारा कंट्रोल में रहने लगता है। तो ये एक अद्भुत क्रिया है। ये लीजिए, ये नेचुरोपैथी की शोधन क्रिया है। जब भी कोई वात पित्त कफ कुपित हो जाए, भोजन बंद कर दीजिए। संसार के जितने जानवर हैं भोजन बंद कर देते हैं, गर्म पानी पीते हैं। सॉरी, वो तो पानी भी नहीं पीते, वहाँ कौन उनकी पानी देने वाला है। वो पड़े रहते हैं, 1 दिन 2 दिन बुखार आया, पड़े रहते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, दुबले हो जाते हैं, बाद में फिर स्वस्थ हो जाते हैं। क्योंकि मार के आगे भूत भागे, बुलडोजर के आगे अतिक्रमण भागे, और उपवास के आगे, लंघन के आगे बीमारी भागे। तो इसलिए जहाँ हम लोग केवल गर्म पानी पिएं, कमजोरी लगे तो शहद मिला लें, शहद न हो तो गुड़ मिला लें, 1 दिन 2 दिन यही करते रहें, कुछ मरेंगे नहीं। आदमी खाने से ज़्यादा मर रहा है, ना खाने से बहुत कम मरते हैं। इसलिए इसको उपवास, इसे युक्त उपवास कहते हैं, है ना। हाँ, एक योग में 7वीं क्रिया है संघ प्रक्षालन। ये प्राचीन संघ प्रक्षालन है। श्रद्धेय देवमूर्ति महाराज ने एक नवीन संघ प्रक्षालन निकाला है, बहुत सरल है, कराएंगे आपको। हमने आजकल आयुर्वेद का विरेचन प्रयोग कर लेते हैं। कुछ दिन त्रिफला का गोली खा लो, या कुछ दिन नित्यम की गोली खा लो, या कुछ दिन जो है स्ट्रांग दवा ना खाएं। विरेचन रोज नहीं करना चाहिए, सप्ताह में 1 दिन कर लीजिए, महीने में 1-2 दिन कर लीजिए, वो कराते हैं। कल मैंने अमलतास का पाउडर बनाया है विरेचन के लिए, है ना। तो ये संघ प्रक्षालन, इसके करने से बुढ़ापा पास नहीं आता, अगर 6 महीने में 1 बार कर लें। आजकल देखते हैं आप स्टीम बाथ, कि कोरोना से बचने के लिए दिन में 3-4 बार स्टीम बाथ लो। हमने कहा लोकल स्टीम से इतना फ़ायदा, हम तो जिस दिन से कोरोना का भय बताया गया, हम रोज़ स्टीम बाथ लेते हैं, पति पत्नी। पहले उन्होंने लिया, उसके बाद मैंने लिया, या पहले मैंने ले लिया। 10-15 मिनट लगते हैं, सारे बदन में खूब पसीना आ जाता है ना। हर आदमी को अपने घर में स्टीम बाथरूम को स्टीम चैम्बर में बदल दीजिए। 5-10 हज़ार खर्चा है, वो भी ना खर्चा करना चाहें तो हमारे यहाँ हमने एक बनाया है, स्टीम पेटीकोट बनाया है। जब करना हो तब आप खोल के लगा लो टेंट की तरह, और मात्र 2200 रुपये का है। पूरी बॉडी का स्टीम बाथ लेंगे तो खून का पॉइजन निकलता रहेगा। ऐसे ये है मेहन स्नान। 5-10 मिनट सुबह या शाम को अपने जनेंद्री में घड़े जैसा ठंडा पानी डालिए। इससे गुर्दा एक्टिव रहेगा और पेशाब नहीं रुकेगा।
कौन सा पैसा खर्च होने, जलनीति का लोटा ले लो, वो ना हो तो करवा चौथ का लोटा ले लो घर में अगर हिंदू हो, और वो भी ना हो तो मग्घों कमी तो है नहीं घर में, एक मग्घा तो निकल आएगा कोई ना कोई, सारे मग्गे नहीं होंगे तो एक मग्घा तो निकलेगा है। उस मग्गे से अपना पानी डालो, अपने पानी डालो हटाओ, पानी डालो हटाओ, गुर्दा आपका ठीक हो जाएगा। सॉरी, ये आपका है धूप स्नान है। सारे बदन पे तेल लगा लो और बढ़िया 5 मिनट सीधे, 5 मिनट दाएं, 5 मिनट बाएं, 5 मिनट पीठ में धूप स्नान ले लोगे तो कोई भी वायरस बेचारा नज़दीक नहीं आएगा। अभी हमारे एक मित्र हैं, परिचित हैं, अपने मकान तोड़वा करके कबूतर खाना बनवा रहे हैं। सब जगह एसी लगवा लेंगे, भगवान सूर्य अंदर जाने नहीं पाएंगे, वायु देवता अंदर जाने नहीं पाएंगे हैं। जब पैसा ज़्यादा हो जाता है, प्रज्ञा बुद्धि नहीं जागती तो आदमी पगला जाता है। ये धूप स्नान पत्तों वाला है, बड़ा ज़बरदस्त है हैं। और जब बीमारी आवे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जूस पे रहो, पानी पे रहो, सवेरे जूस, लाइव जूस, दोपहरी के जूस, तीसरे पहर जूस, और रात को झुआ भर सब्जी खा लो, हरी सब्जी बॉइल्ड करके हल्का नमक डाल लो, नहीं तो दशा आंतों की ये होएगी। इतनी सुंदर आंतें थी, ये दशा हो जाएगी, आंतें लटक जाएंगी, गैस बनेगी, अल्सर बनेगा। तो ये, और जब ये सब क्रियाएं, एक हमने और क्रिया निकाली है, इसका भी छोटा रूप नहीं बनाया है। ये बस्ती की तरह महिलाएं अपने वेजिनल को, अपने योनि मार्ग को कैसे साफ करें, बड़ी छोटी सी क्रिया एक दिन सिखा देंगे आपको। अगर ये घर घर पहुंच जाए तो किसी महिला को प्रदर रोग नहीं होगा, किसी का मासिक धर्म खराब नहीं होगा, और किसी का गर्भाशय में कैंसर नहीं होगा। और हो गया है तो आप होश में किसी समझदार से दवा ले लीजिए, चाहे आयुर्वेद, चाहे एलोपैथ, चाहे होम्योपैथ, और साथ में इस क्रिया से अपने वेजनल को जैसे बस्ती से हाथ साफ करते हैं, ऐसे अपने यौन मार्ग को साफ कर लीजिए। ओल्ड मेथड बहुत कठिन है, यह ना भी आयुर्वेद में डायरेक्ट है, ना नेचुरोपैथी में डायरेक्ट सिंपल मेथड है, ना किसी शास्त्र में लिखा हुआ है ना। इससे महिलाएं 90% बच जाएंगी कैंसर से, इसको बताएंगे। फिर परिणाम क्या होगा, जब शोधन क्रियाएं करोगे तो ऐसे बॉडी आपका मजबूत हो जाएगा। ये फिर चाहे यदि सब ये इस कोरोना आ रहा है, इधर स्ट्रेन आ रहा है, इधर भावी कोरोना आ रहा है, इधर और भावी सोरोना आ रहा है, जितने नाम कुछ भी रख लो, हैं तो सब कोरोना, रोना ही रोना है। तो बेचारे स्लिप कर जाएंगे। जब आपके पास वाइटल पावर होगी शोधन क्रियाओं से, नहीं तो देख लो इनको, देख लो इनको, कोरोना भी घुस रहा है, कोरोना भी घुस रहा है, सोरोना। सरकार क्या करेगी, किसका किसका रोना ठीक करेगी हैं। तो ये जो है, ये मैंने सब डेवलपमेंट्स किए हैं। और नहीं शोधन क्रियाएं करोगे तो जय राम जी की ये दुर्गति होनी ही है। योगा वालों की भी होती है, अगर शोधन क्रियाएं नहीं करोगे, संयम नहीं करोगे। अब आपका ये आज हालत क्या हो गई है देश की, ये देखिए, ये देखिए, ये तो ये दुखी परिवार है, देख रहे हैं। एक आदमी को ज्वर आ रहा है, उसको बेचारी अम्मा, उसकी मम्मी है, पंखा झल रही है, वो ना एनीमिक से परेशान है। पिताजी अपना पेट फैलाए घूम रहे हैं, बिटिया को कान में दर्द है, बेटे को, बिटिया को खांसी दर्द है, दूसरा बेटा कह कर रहा है। ये आज भारतवर्ष की स्थिति हो गई है। शोधन क्रियाओं के अभाव में ये दशा भारतवर्ष की हो गई है। न इसमें तथाकथित आयुर्वेद कुछ कर पाएगा, न तथाकथित होम्योपैथी कर पाएगी, और न तथाकथित योगासन प्राणायाम कुछ कर पाएंगे, केवल जब तक उसमें संयम सुमिरन शोधन नहीं जुड़ेगा। फिर परिणाम क्या होगा, बस ख़त्म कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि आप व्यायाम के लिए परेशान हैं, है ना, क्योंकि आदमी एडिक्ट हो जाता है ना। ये दुखी परिवार है, इसमें एक सुखी परिवार है? सब लोग स्वस्थ हैं, टनाटन हैं। जुखाम आया नीति कर लिया, पित्त प्रकोप हुआ कुंजर कर लिया, और
पेट खराब हुआ बस्ती कर लिया, ज़्यादा बीमारी हुई मेन गेट में ताला मार दिया, सूप जूस, सब सुखी हैं। तो इस देश को सुखी करना है तो आपस में युद्ध करने से सुखी नहीं होगा। एक दूसरे की चिकित्सा पद्धतियों की अच्छी बातों को हमें समझना होगा, ठीक है ना। तो अब आप लोगों के पास आधा घंटा समय रह गया। तो आज बुद्ध जयंती थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप मेरी तरह आधुनिक बुद्ध बन जाओगे तो सुखी होगे। अब बुद्धू बने रहोगे तो बुद्धू माने बुद्ध, बुद्ध में ऊ लगा दे, उल्लूपन, ऊ माने उल्लू, तो बुद्ध में ऊ लगा दे क्या बन गए, बुद्ध प्लस उल्लू। और उल्लू को अंधेरे में दिखता है, उजेले में नहीं दिखता। तो अब आप आ जाइए श्रीमान जी, आ जाइए। हाँ जरा पहले देखिए, पैर जाम हो गए, देखो उठने के लिए फिर इनको क्रेन मंगाओ, मिनी क्रेन मंगाओ, आ जाइए देख लो। बड़ी हालत खराब है, ब्रह्मचर्य टूट गया है। दिन भर भाभी जी कमरे में है कि छत में है, भगवान जाने। ऐसा सुंदर ज्ञान देते हैं, भाभी जी छत पे हैं, क्या था वो, भाभी जी घर में है कि छत में, छत पे हैं। अब भैया जी ऑफिस में हैं और खुराफाती चक्कर में हैं। हमारे टीवी वाले, मोबाइल वाले इतनी सुंदर ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे देश के नौजवान का ब्रह्मचर्य टूट गया है। उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, अंधेरा छाया रहता है। लौटो, चलें शोधन की ओर, चलें सुमरन की ओर, चलें योगासन की ओर, चलें भूख पेकाओ, भूखे उठ जाओ, चलो लेट जाओ, कल वाला कोर्स दोहरा लो। क्योंकि जागेश जी नाम तो आपको ले नहीं सकते। और इधर आओ, और इधर आओ। हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, जाएगा कहाँ, ये छैया पाएगा कहाँ। चलो कल वाले हमने आपको, आज ये हमारा लास्ट है, कल आपको सिखाएंगे फेफड़ों को शक्तिशाली कैसे करें। ये हमारा क्लास नए ढंग का है, थेरेपिस्ट योगाभ्यास है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि उत्थान पादासन करेंगे, पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैर आपस में मिलाइए, दोनों हाथों को हथेली के मुंह जमीन की तरफ कर लीजिए। अब करेंगे द्विपाद उत्थानासन। एक, दोनों पैर को उठाइए साथ, धीरे धीरे, जहाँ दिखाई पड़ने लगे वहाँ रोक दीजिए। 1 2 3 4 5, 2 3, 1 2 3 4 5, 4, आराम से, 5, 1 2 3 4 5, 6, 7, 1 2 3 4 5, 8, 9, 1 2 3 4 5, 10। तो इस प्रकार जब 5 गिनती में रोकेंगे तो आपकी आंतों के अंदर एक तंदुरुस्ती आएगी, आंतों की दुरुस्त होगी। और अगर आपको थकान हो रही है तो आप शवासन में चले जाएंगे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, हैं, मन को आज़ाद कर देंगे, साक्षी भाव से विचारों को देखेंगे, बाहर की धुन को बाधा नहीं मानेंगे, कुछ देर में सो जाएंगे या खो जाएंगे। सो जाएंगे तो मस्तिष्क को आराम मिलेगा, खो जाएंगे तो मन को आराम मिलेगा। चलिए अगला करिए, दोनों पैर मिलाइए। अब हम लोग करेंगे नौकासन। ऊपर हाथ रख लीजिए। 1 2 3, थैंक यू। हाँ पहचान गए, झांसी से बोल रही हो। 4, झांसी से बोल रही हो।
अभी अभी बात करें, क्लास के बाद बात करते हैं, अभी क्लास ले रहे हैं। ठीक ठीक। 5, मन में गिनती करना, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप 5 गिनती में नहीं रोक पा रहे हैं तो आप 4 गिनती में रोकिए, 3 गिनती में रोकिए, 2 गिनती में रोकिए। धीरे धीरे भैंस वाली कहानी याद रखिए, कैसे भैंस लाद के चलता था। चलिए, तीसरा, उदर पवन मुक्तासन। दोनों पैर मोड़ेंगे, उठाएंगे पहले, 1, दोनों उठाइए पैर, हाँ, 2, 3, हाथ से पकड़िए, 4, 5, सिर नीचे, 6, हाथ उठाइए, 7, पैर तिरछा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सिर नीचे, 14, हाथ नीचे, 15, पैर तिरछा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। शुरुआत में आप नहीं देर तक रोकें, लेकिन लक्ष्य हमारा धीमे धीमे रोकने का है। 2 गिनती में कोई बात नहीं, दर्द होता है, अगर दर्द ना ठीक हो तुरंत तो एक मैग्नेटिक बेल्ट बांधो। कहीं भी दर्द हो, कहीं भी सूजन हो, गर्म पानी की थैली से सेंक कर लो। फिर भी ठीक ना हो तो कम टू फोन मी, go to my WhatsApp and read the book of magnet therapy। और मैग्नेट थेरेपी सीख लोगे तो पेन किलर से बचे रहोगे। पेन किलर नहीं खाओगे अधिक तो किडनी नहीं खराब होगी, किडनी नहीं खराब होगी तो दुर्गति नहीं होगी। चलिए, अब आप लीजिए, कौन सा आसन करेंगे? 3 हो गए, चौथा कौन सा है? याद करिए। हाँ, पैर मोड़ लीजिए, आपस में फैलाइए और वही राजा योगासन व्यायाम करिए, अपने आप करिए। ये दाएं पैर का घुटना, बाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर का घुटना। अब बाएं पैर की एड़ी, दाएं पैर का घुटना। ये बहुत सुंदर। ये 5 आसन जो आज मैं करा रहा हूँ, कल भी कराया था, परसों कराया था, ये पाचन संस्थान को धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग कर देंगे। जैसे हमारे पड़ोसी देखिए हंस रहे हैं, ऐसे आप भी हंसने लगेंगे। बहुत सुंदर। आप जब रुकेंगे, ऐसे आप बिना रुके करेंगे तो 10-10 बार, 20 बार कर सकते हैं, 25 बार कर सकते हैं। पर जब रुकेंगे 5 गिनती में तो फिर आप 5-5 बार बहुत है। करिए जरा, रुकिए, उधर जाइए। 1, रुक जाओ, रुके रहो। 2, 3, 4, 5, इधर लाइए। 1, 2, 3, 4, 5, उधर जाइए। जब आप रुकेंगे तो बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, लाभ भी ज़्यादा होता है। बहुत सुंदर, करते जाइए। ये 5 एक्सरसाइज हैं।
5वीं है क्वीन, रानी योगासन व्यायाम। चलिए दोनों मिला लीजिए, मिलाइए। आप ये मुश्किल से 10 मिनट में हो जाते हैं। बेईमानी से करोगे तो 5 मिनट में हो जाएंगे, ईमानदारी से करोगे तो 10 मिनट में हो जाएंगे। चलो करो, ईमानदारी से करोगे तो बुढ़ापा भी नहीं आएगा और मृत्यु भी। हमारे योग में तो एक मृत्यु व्यायाम होता है कि कैसे हम बैठ करके पद्मासन में बैठ करके ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके अपनी आत्मा को बाहर करें। वो हम सिखा नहीं पाएंगे क्योंकि जब हमको जाना होगा तो उसी दिन करेंगे। हाँ, अब हम अभी करके दिखा दें आपको तो कल क्लास कौन लेगा? मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो बड़े बड़े योगी होते हैं उसका एक विशेष प्रकार का प्राणायाम होता है। जब संसार में अपना लक्ष्य पूरा हो जाता है, हैं? हमारा आधा लक्ष्य तो पूरा हो गया, गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी, बड़ी बड़ी संस्थाएं बन गई, हमारे लायक शिष्य काम कर रहे हैं, किताबें भी लिख दी, लेकिन सही प्रदर्शन कैसे, ये लक्ष्य रह गया है। ये भी 1-2 साल में पूरा हो जाएगा, लेकिन जल्दी जाने वाले नहीं है जागेश जी। हाँ, बहुत काम करना है। करे काम और बढ़ा दिया मेरा। चलो बहुत सुंदर। अब 2 आसन और जोड़ ले धीरे से। जरा साइकिलिंग करो, करो साइकिलिंग, हाथ पैर चलाओ छोटे बच्चे की तरह, हैं? गर्दन भी दाएं बाएं करो। थोड़ा और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ। तुम्हारी भी फोटो आती रहे, हमारा भी वाणी चलती रहे। करो। हाँ, ये अब धीरे 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 हंसो। धीरे 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 कहा ओ बस ये लाफिंग तो कंपलसरी कर ही देना चाहिए, बिना चुटकुलों के, बिना कपिल शर्मा की अश्लील द्व्यर्थी के, हैं? हंसी ऐसी हो जो भावना भी हमारी पवित्र रहे। और ऊपर जाइए। अब इसको 1 मिनट हंसा लगभग, फिर आराम कर लिया, फिर 1 मिनट हंसे, फिर आराम कर लिया, ज़्यादा ऊपर चले गए, हैं? ऐसे कम से कम आधा घंटा यही करते रहो। मोहल्ले वाले कहेंगे पगला गया है का? जो पागल हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी सून में लगे हैं, अपना स्वास्थ्य नष्ट करके, पागल लोग हम लोगों को पागल कहते हैं। जब हमको पागल घोषित किया गया परिवार में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, हमने एक गाना बना दिया। एक सब लोग कहें मैं हूँ पागल, मैं कहता हूँ जग है पागल, मैं भी पागल जग भी पागल, बस अंतर केवल इतना है, जग हिंदी का पागल विक्षिप्त और मैं पंजाबी का पागल। पंजाबी में पागल माने होता है सत्य को पा लेने वाला। क्यों भाई जागीर जी, कैसा रहा है? जब हमको लोगों ने पागल घोषित कर दिया आज से 50 साल पहले, कहता है बिना दवा के बड़े बड़े रोग ठीक हो सकते हैं, और देख रहे हैं कि मैं स्वयं ठीक हुआ हूँ। हमने कविता बना दी, सब लोग कहें मैं हूँ पागल, मैं कहता हूँ जग है पागल, मैं भी पागल जग भी पागल, बस अंतर केवल इतना है, जग हिंदी का पागल माने विक्षिप्त, मैं पंजाबी का पागल। पागल पंजाबी में होता है, पागल माने जिसने सत्य को पा लिया है। तो पागल तो होना ही पड़ेगा, चाहे आप मेटलिस्टिक पागल बनो, चाहे ज्ञानी पागल बनो। क्यों अमृता दीदी, कैसा रहा ये कविता, कैसी रही? चलो अमृता दीदी ने कह दिया तो अब ठीक है। चलिए बैठ जाइए, बैठिए वज्रासन में। आज दैनिक जागरण में, क्योंकि मैं तो 4 अखबार पढ़ता हूँ, कल 5वां मंगाने जा रहा हूँ, ऐसी सुंदर सुंदर न्यूज आती हैं। आज दैनिक जागरण के कानपुर समाचार में एक आया है कि बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं घर में, वो कैसे बैठ के पढ़ें। किसी गर्दन आगे है, किसी कमर पीछे है, किसी के है। बहुत अच्छा मैंने कटिंग रखी है, पोस्चर
वो कटिंग करके बड़ी करके घर में लगाइए। बच्चे आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में फर्स्ट आ गए, लेकिन कमर खराब हो गई तो, गर्दन खराब हो गई तो पूरी लाइफ खराब हो जाती है। बहुत अच्छा है उसमें कैसे बच्चे सही पोस्चर में बैठे। और इस आसन में तो अगर आप मैक्सिमम बैठने का अभ्यास करो घर में, तो इसमें रीढ़ हड्डी अपने आप सीधी हो जाती है। इसका नाम ही है वज्रासन। जैसे एक वज्र नहीं, इंद्र भगवान का जो शस्त्र होता है वज्र, वो तिरछा है कि सीधा है? वो सीधा है। ऐसे देखिए आपकी रीढ़ हड्डी सीधी रही, जब सीधी रहेगी तो अच्छा है। और कहीं आप किंग क्वीन कर ले होंगे तो आपकी रीढ़ हड्डी, जैसे दुनिया के सब जानवर चलते हैं, जीव चलते हैं, चलने में उनकी स्पाइन हिलती रहती है, इनका प्राकृतिक गैप बना रहता है। इसीलिए किंग और क्वीन, एक हमने सिखाया था कंटिन्यूएशन में कैसे किंग क्वीन करें, 12 व्यायाम ना कर सकें तो हैं, तो अब ऐसे से कर लीजिए। दिन में 1-2 बार ऑफिस में कर लिया करो, झटके से नहीं, धीरे धीरे कर लिया। लो आपकी ऊपर की स्पाइन की वर्टेब्रास खुल गई हैं। अच्छा मान लो ऐसे करने में शर्म आवे, लोग क्या कहेंगे, तो अपना ऐसे कर लो। देखिए कितना सुंदर है, कोई जान में नहीं पाएगा। 6-6 घंटे 8-8 घंटे काम करते हैं तो नसें टीढ़ जाती हैं। आदमी काम के लिए बहुत पैदा हुआ है, हंसने खेलने कूदने के लिए पैदा हुआ है। हम जब कभी प्रधानमंत्री बनेंगे धोखे से, ऐसे तो कोई संभावना है नहीं, कई लोग धोखे से बने हैं रातों रात, तो हम तो पढ़ाई बंद करा देंगे। आफ्टर हाई स्कूल नो एजुकेशन, 3 साल तक ऐसी विद्याएं सीखो जिसमें 400-500 हज़ार रुपये पर डे कमा लो, जैसे मॉरिशस में होता है। वहाँ आफ्टर हाई स्कूल नो एजुकेशन, 3 साल तक ऐसी विद्या सीखो, बढ़ईगिरी सीखो, पंचरिंग सीखो, पेंटिंग सीखो, कंप्यूटर सीखो। हम तो आफ्टर हाई स्कूल पढ़ाई बंद करा देंगे इंटरमीडिएट के बाद। 5 साल तक जो करना हो करो, हमारा साइंस थीटा काम नहीं आ रहा, बीएससी वाली कोई पढ़ाई काम नहीं आ रही है। बीएससी एमएससी पीएचडी, टट्टी नहीं उतार पा रहे हैं अपनी, टट्टी फंस गई, टट्टी फंस गई, गैस फंस गई, गैस फंस गई। अरे कंपलसरी कर दो शोधन क्रियाएं हाई स्कूल में हैं। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की जड़ी बूटियां, भगवान बुद्ध के नियम, भगवान महावीर के नियम, इन्हें कंपलसरी करो। भुगतने के बाद आर्ट ऑफ लिविंग सीख रहे हैं। अब आर्ट ऑफ लिविंग आनी और चेतन मन में बैठ गया निगेटिव, शुरू से क्यों ना हो? शुरू से होना चाहिए। चलिए आप इधर आ जाइए, धीरे से झुक के आइए। चलिए भी और अच्छा है। चलिए अब आप ऊपर का सर उतार दीजिए। हाँ आज नवली का लास्ट डे है, अभी 10 मिनट समय है मेरी घड़ी में। खड़े हो जाइए एकदम। हाँ जाओ, नवली क्रिया कंपलसरी कर दो। जो नवली नहीं करे उसका कार्ड ही वापस न दे, परीक्षा फल न दो। पर वहाँ भी आप लोग लिफाफा दे के पास हो जाओगे। लिफाफा योग बड़ा खतरनाक है हमारे यहाँ है। कौन सा योग है? लिफाफा योग। ऑफ माने क्या होता है? खोपड़ी। सर माने श्रीमान भी होता है, हेड। इसलिए भाई बदलो बदलो है? चलो क्या उसे बैठने दो। नहीं मैंने ना करने दो। हसत अच्छा ओह हम क्या नवली क्रिया कह रहे हो? चलिए उपनवली करिए, पहले उपनवली करिए, करिए 50-100 बार। ऐसी बढ़िया धन्य हमारे भारतीय ऋषि मुनि हैं। कल हमारे पास एक सज्जन आए थे, उन्होंने वज्रासन की एक बनाई है बेड। हमने दाम नहीं पूछा, 2000-4000 की होगी। अरे जब बिना पैसे के वज्रासन बन सकता है तो हम काहे को खरीदें? वो एक उन्होंने सिस्टम बनाया। हमारे पास आए थे कि इसको आप रिकमेंड करिए, आपको हांगकांग की यात्रा करा देंगे। हमने कहा हम हांगकांग तो हो आए हैं। फिर बोले दुबई की करा देंगे। हम कहा दुबई भी हो आए हैं।
फिर बोले मॉरिशस की करा दें। हमने कहा वहाँ भी हो आए, अब कहीं जाने का मन ही नहीं करता। तीनों जगह देखा है, कोई मज़ा नहीं आया। मज़ा आया मेडिटेशन में, समाधि में, नौली में। करो, श्वास को नाक से भरो और मुंह से बाहर निकालो और करो मालिश। 3 देश देखा है, कुछ मिला नहीं। जो वहाँ लोग लेने जाते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं। क्यों? जो जिसके लिए वहाँ जाते हैं कंपनी वाले भेजते हैं अकेले, उसमें हमारी दिलचस्पी नहीं। अब काहे को पैसा बर्बाद करें? किसी रोते को हंसा दो, गिरे को उठा दो, अपड़ को पढ़ा दो, निर्वस्त्र को वस्त्र दो। उस पैसे का हम परमार्थिक योग करें। करो करो बेटा, आ जाए फोटो। नौली क्रिया सिद्ध करो। सिद्ध ना हो, ठंडे पानी की पट्टी रखो यहाँ पे, कुछ दिन नाभि के नीचे ठंडे पानी की पट्टी रखो, हैं? मिट्टी की पट्टी रखो, टब बाथ ले। कुछ ना कर सको तो सवेरे लाइव जूस या सूप, दोपहरी के मौसम के फल, दुबले पतले हो तो जरा पोषण फल ले लो, पपीता पीता, और भगवान की कृपा से, लक्ष्मी जी की कृपा से वजन ज़्यादा हो तो तरबूज ले लो, खरबूजा ले लो। हाँ, करो बेटा, जल्दी करो। घड़ी कह रही है कि बस 5 मिनट ज़्यादा समय नहीं देंगे हम। करो, एकदम डायरेक्ट करो। ये चोंच बना के श्वास निकाला, थोड़ा पैरों का अंतर रखिए। कहना पड़ता है भाई अंतर रखो ना, पैरों को जरा बराबर रखो। करो, ये देखो, रॉड जलाना है, पंखा चाहे तो पंखा को ना हिलाओ डंडे से, पंखे का स्विच ऑन कर दो। ऐसे ही जांघों में ऐसी नसें होती हैं, ऐसे नर्वस सिस्टम होता है, उसको मालिश करोगे, दाएं करोगे तो दाएं वाली नस उभड़ेगी, पेट उभड़ेगा, बायां दबेगा। फिर बाएं करोगे तो दाएं। करो, थोड़ा हम भी देखें तुम्हारा। भाई आधा हम देखें, आधा कैमरा देखे। भैया मेरे, कल मैग्नेट नहीं लगाया कानों में क्या? भूल गए कल? हाँ, हम देखे। मुफ्त का चंदन ना कर लल्लन, 1000 रुपया फीस लगी होती है, 10,000 का चुम्बक मिलता तो करते। मुफ्त का लल्लन, मुफ्त का चंदन ना कर लल्लन। एक लल्लन उसमें भी आता है, टीवी में भी आता है। नहीं देखा तुमने लल्लन? नहीं देखा? एक लल्लन चैनल नहीं आता? क्यों? लल्लन टॉप न्यूज़ चैनल। हाँ, न्यूज़ चैनल है। ये जौनपुर, यही जो का है, झांसी के पास, क्या है वो, कौन सा जिला? उरई के पास, जालौन। ही जालौन का तो है वो। हाँ, लल्लन टॉप, ना कर लल्लन, मुफ्त का चंदन ना कर लल्लन। अरे तुमको मैं मुफ्त में सिखा रहा हूँ कि जैसे मैं सुखी हूँ तुम भी सुखी जाओ। ये देखो, नौली करने वाले की ऑक्सीजन अपने आप बढ़ जाएगी, 5-10 नहीं बढ़ेगी। अरे कल मेरे नींबू को मैंने देखा, परसों मेरे नींबू में ब्राउन फंक्शन हो गया, फंगस, ब्राउन फंगस। नए नए नाम, ब्राउन फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस। अरे सीधे हिंदी में कहो फफूंद लग गया है? अरे फफूंद लग गया तो उसका नीम का तेल लगाओ, धूप में रखो, रोटी हो तो काट दो, शरीर है तो धूप दिखाओ, नीम की पत्ती से धो, नीम की पत्ती लगाओ। समझदार व्यक्ति से एंटीबायोटिक ले लो। एंटीबायोटिक से नाराजगी हो तो नीम की टेबलेट आ गई हैं आजकल, चिराता कुटकी के ले लो, मेन गेट में ताला मार दो। सूप पियो, जूस पियो, सूप पियो, जूस पियो। चिकन का कि किचन का? किचन का
वेज सूप पियो, ये नहीं कि किचन में चिकन ले आओ। एक दिन मैं दुकान में खड़ा था, जो लिखा था चिकन, पता नहीं है, चिकन सूप। मैंने कहा अरे बोले हम आज के चिकन को, मैंने मुर्गा को भी हमने वो एंटीबायोटिक लगा करके भून के धर दिया। अभी ने कहा वाह रे, व्यापारी आदमी कितना समझदार होता है। हाउ टू मल्टीप्लाई एनी हाउ। करो भैया, सुधर जाओ। ये देखो नवली करो, सवेरे मेरी बात मान के देखो, 5 दिन 3 दिन सवेरे सूप या गर्म पानी, नींबू शहद या मट्ठा, केवल यही। दोपहरी के मौसम के फल, तीसरे पहर जूस, ना हो तो खीरे का निकाल के मिला दो गुड़ या शहद, शक्कर नहीं। रात को 2 रोटी और झुआ भर खूब सारी सब्जी। हाँ, झुआ भर सब्जी खाओ। सब्जी खाते हो चटनी की तरह, उम्मीद करते हो कि मिस्टर मल बाहर आ जाए। मिस्टर मल को जानते हो? कॉन्स्टिपेशन है, कब्जी का दुश्मन हरी सब्जी। चटनी की तरह नहीं, ढेर सारी खाओ। चलो नंबर 3 करो और नवली चलाओ। नवली बहुत अच्छी क्रिया है। ये तो हमारी भारत सरकार को कंपलसरी कर देना चाहिए। जिसको नवली सिद्ध ना हो उसको मुफ्त का आटा नहीं मिलेगा। हमको दिखाओ जरा बेटा। हाँ, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ये इसको जब भी भूख लगती है ना, मैंने देखा पानी पीता है। जब भी भूख लगती है पानी पीता है। लोग समझते हैं पानी में ताकत नहीं है। अरे जल जीवन कहा गया है। क्या कहा गया? जल जीवन है। वायु देवता है, पृथ्वी माँ है, और आकाश ब्रह्मांड है। बस खत्म हो रहा है। और सूर्य देवता भगवान है। 5 तत्वों के अलग अलग नाम है हमारे यहाँ। वायु को देवता कहा गया, पृथ्वी को माँ कहा गया, ये आकाश को ब्रह्मांड कहा गया, और ये सूर्य भगवान, अग्नि को भगवान कहा गया। कितना बढ़िया दिया है। और जल जीवन है। दूध से हाथ, कहा किसी डॉक्टर ने कि दूध से हाथ धोइए दिन में 5 बार। जूस से कहा, शहद पानी से कहा, जल जीवन है। जल जीवन है। बस बैठ जाओ। तो नवली करो, नवली सिद्ध करो। 100 आसन एक तरफ पेट के और नवली एक तरफ, सीधे बैठ जाओ। ओम ध्वनि। ओ में समय थोड़ा और माँ में समय लंबा, और देर तक घसीटो प्यार से। श्वास को भरो। बहुत सुंदर। श्वास भरो पुनः। बस आपस में हाथों को रगड़ो। आज हम लोगों ने बहुत 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 उपयोगी सूचनाएं सुनी। बरसों पहले बनवाए थे हम, पिछले 25 साल से